कृषि दर्शन देखैया छत्तीसगढ़ के जम्मो संगवारी हो मया भरे जय जोहार राम राम। धान के कटोरा अन धन के भंडार छत्तीसगढ़ माँ 12 महीना तिहार। धान के कटोरा संगवारी हो हमार छत्तीसगढ़ ला धान के कटोरा कहे जाते, आप सब जानते हो। और परंपरा के रूप से धान के खेती ही कृषि के क्षेत्र में प्रमुख व्यवसाय है, लेकिन कृषि के व्यवसाय में बहुत बढ़ोतरी हो गए है। और धान के हम बात करें तो वैज्ञानिक विधि से खेती होवत है, पारंपरिक खेती ला छोड़ के। तो संगवारी हो पारंपरिक खेती ला छोड़ के वैज्ञानिक विधि से खेती होवत है तो कैसे होवत है, का में परिवर्तन आए है, वैज्ञानिक मन जो बताते वही हिसाब से किसान खेती करत है। बिल्कुल सही बात है संगवारी हो कि बहुत सारा यंत्र मन के उपयोग होवत है। अब मजदूर मिले नहीं तो बहुत से समस्या से हमला छुटकारा तको मिल गए है। तो ये बात के जानकारी आज आप मला देवाबो संगवारी हो, धान के वैज्ञानिक खेती और धान के देखभाल कैसे करे जाए। संगवारी हो मैं किसान मला जानकारी देबर विशेषज्ञ ल बुलावा, ओकर बर आप मन देखो पहली एक खास संदेश। भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि एक मुख्य स्तंभ की तरह है और हमारे किसान अन्नदाता। लेकिन कभी कभी प्रकृति के सख्त तेवर के कारण हमारे किसानों को उचित कृषि उत्पाद हासिल नहीं हो पाता। ऐसी स्थिति में उन्हें सुरक्षित रखने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्रदान की गई है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को किसानों तक पहुंचाना और उन्हें लाभान्वित करने का काम बैंक और राज्य स्तरीय बैंकर समितियां यानी SLBC की हैं। इनमें सार्वजनिक और निजी वाणिज्यिक बैंक के अलावा क्षेत्रीय, ग्रामीण, सहकारी बैंक के साथ साथ कई प्राथमिक कृषि सहकारी ऋण समितियों को भी शामिल किया गया है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों का नामांकन जरूरी है। इस समय 540 बैंक की 1.5 लाख शाखाओं के द्वारा किसानों का नामांकन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एक कारगर उपाय है। ये हमारे लिए सुरक्षा कवच की तरह है। फसल अगर बर्बाद भी हुई तो भी हमें मुआवजा मिल जाता है। जमीनी स्तर पर की गई समीक्षा और अध्ययन के आधार पर कृषि मंत्रालय भारत सरकार की योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में कई बदलाव किए गए हैं। इस बदलाव के कारण किसानों की समस्याओं का निदान कर उन्हें और सशक्त बनाया जा सकेगा। इसके अलावा SLBC और बैंकों के कार्यों और भूमिकाओं को और अधिक विस्तृत किया गया है। इसके अंतर्गत प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में किसानों का नामांकन अब उनकी इच्छा पर निर्भर है। वो नामांकन के लिए स्वतंत्र हैं। योजना के बेहतर कार्यान्वयन के लिए बैंकों के कार्यों में किसान अकाउंट के दावे का निपटान, ऋणी किसानों का प्रीमियम काटना और गैर ऋणी किसानों से प्रीमियम जमा करवाकर बीमा कंपनी को भेजना, राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल पर किसानों के विवरण की अपलोडिंग, फसल हानि की समीक्षा को सुनिश्चित करना और किसानों की फसल हानि की सूचना बीमा कंपनी तक पहुंचाने का काम भी बैंकों के द्वारा ही किया जाएगा। इसी प्रकार योजना को क्रियान्वित करने वाले बैंक योजना से संबंधित विशेष जागरूकता अभियान को समय समय पर ऋणी और गैर ऋणी किसानों के लिए आयोजित करेंगे। ऋणी किसानों को योजना में भाग लेने के लिए उन्हें कॉल या SMS के द्वारा भी संपर्क और सूचित किया जाएगा। नामांकन की सुविधा के लिए जन धन खाता या बचत खाते का होना जरूरी है। गैर ऋणी किसानों का बैंक में खाता मौजूद नहीं है तो पहले उनका बचत खाता खोलकर सभी सुविधाएं दी जाएंगी। बैंक की शाखाओं को घोषणा पत्र की हार्ड और सॉफ्ट कॉपी को भविष्य में पत्राचार के लिए संभाल कर रखना होगा और उसकी एक कॉपी या एक्नॉलेजमेंट किसान के हवाले किया जाएगा। नामांकन के लिए कट ऑफ डेट से 2 दिन पहले तक बीमा के लिए फसल का नाम बदलने का प्रावधान होगा। बैंक की शाखाएं नेशनल क्रॉप इंश्योरेंस पोर्टल पर सभी विवरण भी दर्ज करेंगी। सभी किसानों और विशेष ऋणी किसानों के आधार नंबर को जांचकर बैंक द्वारा अपडेट किया जाएगा।
राज्य और जिला अधिकारी संबंधित एजेंसी और बीमा कंपनी के समक्ष किसानों को शिकायतों की सुविधा प्रदान करने का काम भी बैंकों के द्वारा किया जाएगा। SLBC बैंकों के लिए स्थापित एक शीर्ष संस्था है। यह संस्था राज्य सरकार और भारत सरकार के साथ समन्वय स्थापित कर सदस्य बैंकों के द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को क्रियान्वित कर भारत के किसानों को सशक्त करने का काम कर रही है और उसका सीधा लाभ हमारे देश के किसानों तक पहुंचाया जा रहा है। सशक्त किसान, देश की शान। संगवारी हो, अभी संदेश आप मन देखत रहे हो और मैं हाँ वैज्ञानिक से चर्चा करत रहे हो। हमर तीर इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर के डॉक्टर नीतीश तिवारी जी से मैं बात करत रहे हूँ कि वैज्ञानिक खेती का होथे। तो बहुत से जानकारी आप मन ला दिही संगवारी हो। तो धान के खेती आप मन शुरू कर डरे हो और देखभाल करत हो, तो कैसे देखभाल करना है शुरू से लेके ज़मीन के तैयारी के बाद अब के स्थिति जो हावे, अब धान के अब बाली लगने वाला है, दूध के भराव की स्थिति आगे है। लेकिन संगवारी हो, छत्तीसगढ़ में देखा हो कि मौसम बहुत बदलते, परिवर्तन होवत रही थे। कभू भी ज़्यादा पानी गिर जाते, पानी की जरूरत रही थे। सड़क भरोसा यदि हम पानी के सूरता करथन तो पानी गिरबे नहीं करे, एकदम चरचर ले घाम कर देते। तो ये मौसम के परिवर्तन में धान के देखभाल कैसे करना चाहिए, और मौसम बदलाव जब आते, बदली हो गए, पानी गिर गए, कम पानी गिर गए, ये सब बात में धान के विशेष रूप से सावधानी हमला रखना है, देखभाल कैसे करना है, यही बात ला बतावत है डॉक्टर नीतीश तिवारी जी। है का बतावत है संगवारी हो, आओ देखन और सुनन। जैसा कि आप सभी धान की खेती में अभी आपके यहाँ जो परिस्थितियाँ होंगी उसमें बाली निकलने की स्थिति होगी, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि धान की जो बुआई होती है तो सही तरीके से पौधे की संख्या हो, जिसमें आपने उचित बीज दर डाली हो। 100 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से यदि आपने बोता धान में बीज का उपयोग किया हो, या फिर 40 से 50 किलो बीज दर का उपयोग आपने रोपाई के लिए किया हो, तो उसमें आपको उचित मात्रा में पौध संख्या मिलती है, जिससे कि हमको अधिकतम उपज मिलती है। जैसा कि आप जानते हैं कि धान की जो उच्चतम उपज देने वाली जो वैरायटियां हैं, किस्में हैं, उसमें हम सामान्य तौर पर छत्तीसगढ़ में जिस वैरायटियों का उपयोग करते हैं उसमें कुछ किसान भाई हाइब्रिड धान का उपयोग करते हैं, और कुछ किसान भाई उसमें जो पुरानी चली आ रही हैं वैरायटियां उनका उपयोग करते हैं। सामान्य तौर पर हमारे यहाँ से जो निकली हुई किस्में हैं उसमें महामाया और स्वर्ण किस्मों का अधिक उपयोग किया जाता है। तो किसान भाइयों, मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी जो वर्तमान परिस्थिति है उसके हिसाब से किसान भाइयों के यहाँ जो अब उनको जो तकनीक अपनानी चाहिए अब आज की परिस्थितियों में, उसके ऊपर मैं विशेष तौर पर ध्यान दिलाना चाहूँगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि धान पे अभी बाली निकलने की अवस्था आ रही है। तो किसान भाइयों, मेरा आप सबसे ये अनुरोध है कि यदि आपके धान में बाली निकलने की अवस्था है तो आप उसके पूर्व ही एक बार यूरिया की मात्रा यानी नाइट्रोजन खाद की एक मात्रा, जो कि 1/3 मात्रा आपकी बची होगी, उसका उपयोग सुनिश्चित रूप से कर लें, जिससे कि जो बालियां निकले तो उसमें दाना अच्छे से भर सके। जिन किसान भाइयों का बालियां निकल चुकी हैं और दूध भरने की अवस्था के बीच में है और उनने भी यदि खाद नहीं डाला है तो खाद को निश्चित तौर पर डाल लें, क्योंकि यदि आप खाद नहीं डालेंगे तो दूध भरने की अवस्था में दाने ठीक से भरेंगे नहीं और इसके पश्चात वो दाने कमज़ोर रहेंगे या फिर उपज कम मिलेगी। संगवारी हो, ये तो रही सावधानी के बाद कि शुरू से लेके ज़मीन के तैयारी से लेके आखिरी तक सावधानी हमला रखना है, वैज्ञानिक खेती करना है। तब अब बात आते संगवारी हो, जब धान में दूध भरे की स्थिति आ जाते, बाली आए के बाद उनमें दूध भरावत रही थे, ओतका बेरा बहुत सावधानी हमला रखेल पड़ते। कीड़ा मकोड़ा, माहू कीड़ा है और किस्म किस्म के कीड़ा मकोड़ा है, कीट पतंगा है, व्याधि है, रोगराई है, ये लगे के संभावना बहुत ज़्यादा हो जाते। और अतका बेरा हमला का करना है, का देखभाल करना है, कौन सा दवाई है या खाद के प्रबंधन करना है, ये सब बात के जानकारी देवत है संगवारी हो नीतीश तिवारी जी है।
आवो संगवारी हो देखन। अब मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि वर्तमान स्थिति में जिनकी बालियाँ निकल चुकी हैं और जिसमें दाने बन चुके हैं, उनमें यदि कीट बीमारी की प्रकोप आता है तो कीट बीमारियों में मुख्य रूप से, जैसा कि आप जानते हैं, अपने छत्तीसगढ़ में भूरा माहो का प्रकोप सबसे ज़्यादा है। तो भूरा माहो के लिए अभी जो कारगर दवा चली आ रही है, किसान भाइयों को विशेष तौर से बताना चाहूँगा, इमिडाक्लोरापिड करके एक तकनीकी दवा है, तकनीकी नाम है उसका, जो कि मार्केट में कॉन्फिडोर और भी कई अन्य नामों से मिलती है। तो इस दवा को आपको, यदि भूरा माहो का आपको प्रकोप दिखता है तो आप उसका उपयोग ज़रूर करें। जैसा कि आप जानते हैं कि भूरा माहो का प्रकोप जब होता है तो धान के खेत में एक गोल गोल कुछ बालियाँ सूखी हुई आपको मिलेंगी, पौधे कमज़ोर दिखेंगे और बीच बीच में गोल गोल ऐसे पेच बनेंगे, जिससे कि आपको अलग से समझ में आ जाएगा कि उस जगह पे भूरा माहो का प्रकोप है। और आप जब वहाँ पे जाएंगे तो बहुत सारे भूरा माहो के कीड़े उड़ेंगे यदि आप उसके बीच में घुसेंगे तो मेरा ये कहना है कि आप उसमें, जैसा आपको पता चल जाता है कि यदि कीड़े का प्रकोप है, तो आप निश्चित तौर पर इस दवा का उपयोग कर लें। संगवारी हो, ये तो रहीस कि दूध भरे के समय धान में सावधानी और कीड़ा मकोड़ा लगत है तो कर पहचान और कर निदान हम कैसे करन जेकर से धान है सुरक्षित रह सके। अब बात आथे संगवारी हो कि धान पक गे और धान पक गे, अचानक मौसम में परिवर्तन आ गए, पानी गिर गए, खेत में पानी की जरूरत नहीं है लेकिन पानी भर गए, तब का करना है हमन ला। मौसम जैसे मैं शुरू में कह रहे हूँ, कभी भी मौसम हमारे छत्तीसगढ़ में बहुत ज़्यादा बदलाव होवत रही थे जलवायु में। तो धान पके के बेरा पानी गिर गए और पानी गिर गए तो खेत में पानी भर गए, तब हम कैसे करन, का सावधानी रखन जेकर से हमर धान है बढ़िया रहे, सुरक्षित रहे। ये बात के जानकारी देवत है संगवारी हो हमारे विशेषज्ञ का कहा थे, आओ देखो। किसान भाइयों, मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि विशेष तौर पर आपको इस समय को ध्यान में रखते हुए आपको फोकस करना है कि आपके खेत से किसी भी हालत में यदि धान परिपक्व हो चुका है तो पानी बाहर निकल जाए। उसके लिए आपको अपने सारे किसानों को जागरूक करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे यहाँ जो खेती की जो स्थिति है उसमें हम 3 प्रकार की भूमि का हम बात करते हैं, उच्चहन भूमि और मिडलैंड जिसको कि मध्यम भूमि और निम्न भूमि। तो ये तीनों भूमि में अलग अलग स्थिति में पानी का जमाव होता है। जैसे कि उच्चहन भूमि में पानी का जमाव ना के बराबर होगा अभी की स्थिति में, लेकिन जो मध्य और निचली जो भूमियां हैं उनमें पानी के जमाव होने की पूरी संभावना है। यदि आपका धान परिपक्व हो चुका है तो बिना देर किए हुए अपने गांव के किसान भाइयों को जागरूक करें और पानी को बाहर निकालने का रास्ता बनाएं, जिससे कि आपके जो धान यदि गिर रहा है तो वो धान गिर के भी उस पर नुकसान ना हो और आपका धान सुरक्षित रूप से आप तक पहुंच सके। संगवारी हो, ये तो रहीस अचानक पानी गिर गया और खेत में पानी भर गए, जब धान पकत है तब का सावधानी रखना है, का उदीम करना है, ये ला बतावत रही से। अब बात आते संगवारी हो, धान पके के बाद पहली पारंपरिक रूप से कटाई करन, मजदूर लगावन, बनिहार लगावन, ओमन कटाई कर देवे हंसिया से। लेकिन वैज्ञानिक विधि से खेती करत हन तब अचानक हमार जैसे परिवर्तन हो जाते मौसम है, तब कैसे करन, यहू बात ला ध्यान देना है संगवारी हो कि आधुनिक यंत्र मन के प्रयोग करना है। तो किस्म किस्म के कटाई के यंत्र आगे है, ओकर उपयोग कैसे करन, ओतका बेरा सावधानी हम कैसे रखन, आवो संगवारी हो जानकारी लेथन। दिवाली के उपरांत या अभी दिवाली के पूर्व कटाई करना चाह रहे हैं धान की, वो कटाई करने के लिए अलग अलग तरीक़ों से कटाई की जाती है। जैसे कि धान की एक अपने यहाँ हाथ से कटाई प्रचलित है, जिसमें कि किसान भाई मज़दूरों से हंसियों के द्वारा धान को कटवाते हैं। कुछ लोग रीपर नामक एक ट्रैक्टर चलित यंत्र होता है उससे धान कटवाते हैं, और कुछ किसान भाई अभी जो आधुनिक तकनीक है सबसे ज़्यादा आधुनिक, वो हार्वेस्टर से धान कटवाते हैं। तो किसान भाइयों, मैं ये बताना चाहूँगा कि आप यदि मज़दूरों से धान कटवाएंगे तो जैसा कि सभी को पता है कि आजकल मज़दूर बनिहार की समस्या छत्तीसगढ़ में भी बनी हुई है, जिसके कारण से काम थोड़ा धीरे होता है और पैसे की लागत भी ज़्यादा आ जाती है।
जिसके कारण से हम जो दूसरी फसल लेते हैं, रबी की फसल लेते हैं, वो रबी की फसल लगाने में भी हमको देरी हो जाती है और उसके उत्पादन में भी फिर उसके कारण से कमी आती है। तो मैं ये बोलना चाहूँगा, या तो किसान रीपर से कटवा लें जो कि ट्रैक्टर चलित यंत्र है, या पावर टिलर जो छोटे पावर ऑपरेटेड ट्रैक्टर होते हैं छोटे, उससे चलने वाले जो यंत्र हैं, उस रीपर के तहत आप उससे कटवा लें, जिससे कि किसान भाई को खाली धान को उठा के मिंजाई करने का काम करना होगा। इसके अलावा जो हार्वेस्टर है, हार्वेस्टर में आपको सीधे दाना आपके बोरे में पहुंच जाएगा और आप उसको उचित मात्रा से सुखा के इसका स्टोर कर सकते हैं, भंडारण कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, यदि आप हार्वेस्टर का उपयोग कर रहे हैं तो उसमें एक समस्या आएगी कि खेत में आपके पूरा पैरा बिखरा रहेगा जिसको उठाना पड़ेगा आपको, या फिर यदि आप उसको उठाना नहीं चाहते हैं तो आप कम से कम उस पर आग बिल्कुल ना लगाएंगे, क्योंकि आग लगाना एक प्रकार से हमारे वैज्ञानिक पद्धति के प्रतिकूल माना गया है। इसलिए कोशिश करें कि यदि आपके पास हैप्पी सीड ड्रिल नामक एक सीड ड्रिल यंत्र आता है जो कि बहुत अच्छा और लाभदायक है, जो कि समय में बुआई के लिए एकदम उचित तकनीक है, तो उसका उपयोग करें। उसमें जो पैरा है वो वहीं के वहीं जो मल्च बोलते हैं, वो मल्च का उपयोग हो जाता है उसका, और उसके बीच में दाने की बुआई भी हो जाती है बिना पैरा उठाए, और उचित मात्रा में नमी होने पर उस ट्रैक्टर चलित हैप्पी सीड ड्रिल का उपयोग आप किसान भाई कर सकते हैं। तो मैं आपको ये तकनीक के बारे में बोलना चाहूँगा कि आप यदि आपके पास आसपास यदि कहीं पे भी इस यंत्र है तो इस यंत्र का उपयोग बिल्कुल करें, क्योंकि अभी अधिकतम जो कटाई हो रही है वो हार्वेस्टर से हो रही है। किसान भाई चाहते हैं कि दाने तुरंत उनके पास आ जाएं, जिससे कि उसमें पानी गिरने से या किसी भी प्रकार की क्षति ना हो और वो उनको धान की उपज अधिकतम मात्रा में प्राप्त हो सके। इसलिए हार्वेस्टर का उपयोग करना उनकी एक सहूलियत है, वो चाहते हैं कि इसका उपयोग करें, जिसके लिए बिल्कुल किसान भाई कर सकते हैं। लेकिन यदि वो पुआल को नहीं, पैरा को नहीं उठा सकने का उनके पास साधन है तो उस पुआल को उपयोग करने का अच्छा तरीका होता है, ताकि वो पुआल उसी मिट्टी में चल दे, जिससे कि उसमें जो नाइट्रोजन है, जो भी उर्वरक की मात्रा उसमें है, वो सारी मात्रा ज़मीन में वापस चल दे, जिससे कि अगली फसल कम से कम पोषक तत्वों से भी उग सके और जो खेत में नमी है उस नमी का भी उपयोग बीज को उगने में उसका लाभ मिल सके। संगवारी हो, धान के देखभाल कैसे करन ये चर्चा भी चलत है। बेरा हो गए एक ठन विराम के। अब मैं विराम लेवत हूँ, अब आप मन ला दिखावत हूँ ये संदेश ला, आप मन देखा ये खास संदेश। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। तो हरकू भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए, क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
अब किसान भाइयों की खेती बाड़ी से जुड़ी हर समस्या का कृषि विशेषज्ञों द्वारा तुरंत समाधान। किसान कॉल सेंटर। आप भारत के किसी भी प्रदेश में रहते हो, कोई भी भाषा बोलते हो, आपकी समस्या चाहे फसल की बीमारी की हो, खाद की, पशुपालन की या कृषि से जुड़ी नई तकनीक की, अपनी समस्या का अपनी ही भाषा में समाधान पाने के लिए आप देश के किसी भी कोने से डायल करें 1551। विशेषज्ञ द्वारा आपको दी जाने वाली ये सलाह बिल्कुल निशुल्क है। ये सुविधा प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक निशुल्क उपलब्ध है। किसान कॉल सेंटर यानी 1551। संगवारी हो संदेश के बाद आवा चलन पुनः चर्चा हमार कृषि दर्शन कार्यक्रम में करन। और आज के विषय है धान के देखभाल कैसे करन, वैज्ञानिक विधि से खेती कैसे करन। संगवारी हो धान कटाई के बाद सबले पहली हमला ध्यान दे के बाद रिथे पहली घर घर में कोठी रहे। जुन्ना घर में अभी भी कोठी बहुत से गांव में बहुत से संगवारी घर मिल जही, लेकिन मोर ख्याल से अभी 80% या 90% में कह सकत हूँ कि कोठी है नंदा गे। तो अब आधुनिक तरीका से कोठी बनात हन, हमन भंडारण करके अलग जगह में रखत हन। तो रख रखाव कैसे करना है, धान कटाई के बाद ओकर भंडारण हम कैसे करन, कतका नमी वहाँ होना चाहिए, कतका मात्रा में जगह सुरक्षित रहना चाहिए, कौन सा चीज़ में हमला रखना है। तो धान के भंडारण हमला रखना है तो रख रखाव और ओकर भंडारण हम कैसे करन। आवा संगवारी हो जानकारी लेथन डॉक्टर नीतीश तिवारी जी से। किसान भाइयों, धान की जैसा कि अपन बात कर रहे हैं तो कटाई की बात हो रही है। कटाई में आप लोगों को मैं ये बताना चाहूँगा कि यदि आप हाथ से कटाई करें हो या हार्वेस्टर से कटाई करें या रीपर से कटाई करें, इनमें से किसी भी तरीक़ों से आप यदि धान का कटाई कर रहे हैं तो ये सुनिश्चित करना बहुत ही ज़रूरी है कि आपका जो धान है उसमें जो नमी की मात्रा होती है वो नमी की मात्रा भंडारण के लिए 10%, 9 से 10% से कम ही हो। उससे ज़्यादा होने पर वो धान का बीज जो है आपका ख़राब होने की संभावना रहती है। तो उसके लिए यदि हमारे पास आजकल तो सोसाइटियों में भी मॉइस्चर मीटर जो नमी नापता है वो यंत्र पाया जा रहा है, मिल जाता है। यदि आप चाहें तो दांत से उसको दबा के देखें, यदि एक आवाज़ आए कट से तो इसका मतलब मान लें कि उसमें 9% से कम की नमी है। तो यदि इस नमी पे आप भंडारण करते हैं तो निश्चित तौर पर आपका जो धान है वो पूर्णतया सुरक्षित रहेगा। और जब तक आप धान रोकना चाहें अपने भंडार गृह में, तब तक आप उस धान को रोक सकते हैं। इसके अलावा मैं ये भी बताना चाहूँगा आपको कि धान में जितने प्रकार के आप हार्वेस्टर से या जिस भी तरीके से आपने धान को अपने पास रखा है भंडारण के लिए, उसमें एक बार उसको उड़ा ज़रूर लें। उसको उड़ाने के लिए विनोइंग जो हम बोलते हैं, उड़ाना इसलिए आवश्यक होता है कि उसमें पौधे के कुछ अवशेष के टूटे हुए अंश उस पर रह जाते हैं, जो कि नमी मिलने पर तुरंत फफूंद या फिर कीड़ों को आकर्षित करते हैं, जिसके कारण से धान के बीज या धान का जो भंडारण है उसमें खराबी आने की संभावना बढ़ जाती है। तो किसान भाइयों, इस चीज़ को विशेष तौर पर ध्यान रखें कि धान बिल्कुल साफ़ हो और उसमें नमी की एकदम उचित मात्रा हो, जिससे कि धान का संग्रहण उचित प्रकार से किया जा सके। संगवारी हो कैसे लगी हमार आज के कार्यक्रम धान के देखभाल और वैज्ञानिक विधि से खेती के बारे में बतावत रही से नीतीश तिवारी जी है। तो संगवारी हो आप मन चिट्ठी लिखो और मेल करो, दोनों के पतल में बतावत हूँ। चिट्ठी पाती लिखे पर मैं पतल बतावत हूँ, आप मन लिखो। हमार पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, द्वारा निदेशक दूरदर्शन केंद्र शंकर नगर रायपुर छत्तीसगढ़, पिन कोड है 492007। मेल करो, मेल के एड्रेस है प्रोग्राम ddk-raipur@yahoo.com। तो संगवारी हो अवैया बेरा में एक नवा विषय के संग आप मन संग गोड़ बात करे बर आहूँ। तब तक आप मन सुरक्षित रहो, बने बने रहो, यही शुभकामना के संग मोला देवा विदा। जय जोहार, राम राम।